श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव 48 जीजी में आज पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने लोगों की भारी उपस्थिति के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में श्री टीटी ने मौजूदा विधायक रूबी कुन्नर की जमकर धज्जियां उड़ाई। श्री टीटी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण का विधायक रूबी कुन्नर और कांग्रेसियों द्वारा विरोध किए जाने को गलत बताया और कहा कि जब तत्कालीन विधायक दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर जब बीमार थे तो उनके पुत्र रूबी कुन्नर किस हैसियत से उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और उस दौरान भी भाजपा ने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि भाजपा अनुशासित पार्टी है। और श्री टीटी ने रूबी कुन्नर के बारे में आगे बोलते हुए कहा कि राजनीति में अकल के अंधे संयोग से बन जाते हैं तो इलाके में गंदगी डालते हैं। श्री टीटी ने कहा कि MLA बनने से कोई भगवान नहीं बनता। जनहित के मुद्दे पर विधानसभा में कुन्नर कुछ भी बोल नहीं पाए और अब क्योंकि वहां पर तो उनकी टांगे लड़खड़ाने लगती है। इस अवसर पर श्री टीटी ने भाजपा द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि भाजपा न तो बेवजह किसी मामले में दखल देती है और न ही दखल को सहन करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ही कार्यकाल में अरबों रुपए के काम शुरू हुए। शुगर मिल, भारत माला प्रोजेक्ट सहित अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भाजपा की ही देन है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने श्री टीटी का फूल मालाओं से स्वागत किया। 48 जीजी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा करते हुए श्री टीटी ने कहा कि ग्रामीणों की मांग थी कि यहां पर अस्पताल होना चाहिए और इसी मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने प्रयास किए। लोकार्पण कार्यक्रम में सरपंच मंजीत कौर, पूर्व सरपंच बलकौर सिंह रमाणा सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। और ये कहे कि सरपंच है कौन और मैं मतलब मैं सबका खुदा हूं, ऐसा नहीं होता। सबकी काम बटे हुए हैं। MLA का काम MLA करे, विधानसभा में लाए लाइव चल रहा है। एक काम करा रहे किसी में बड़े बड़े काम जो हमारे कराए हुए। ये हमारी नगर पालिका की पेंडिंग 5 करोड़ की मैंने मंजूर कराई, मैंने नहीं पत्र रखा, इन्होंने प्लेट मेरी हटा दी, हमने विरोध नहीं किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को जो कुछ नहीं करा सकते, कुछ कर नहीं सकते। मरा हुआ शिकार किया हुआ शिकार खा के और ऊपर मुझसे करके हम दिए हुआ यहाँ के देता है। ये नेता की नहीं है। नेता के लिए तो काम कराओ, लाओ मंजूर करा के 5 साल में करो उद्घाटन। क्या मंजूर कराओगे? कितने कराए? हमने जितने काम कराए, हमें कोई इनका शौक नहीं है कि हम कोई उद्घाटन करने के लिए। हमने तो बहुत बड़े बड़े शुगर मिल का कितने 100 करोड़ का कराया, KVK का कितने 100 करोड़ का कराया, भारतमाला कितनी 362 करोड़ की। हम तो 100 करोड़ 100 300 करोड़ के करते हैं। लेकिन जहां बात अधिकार की आती है, और सरपंच का अधिकार है यहाँ। सरपंच जिसे चाहे बुलाए। इसका अध्यक्ष जो है वो BMO है, ये BCMO है और ये सारे मेंबर हैं। और आपका MLA तो इसका मेंबर ही नहीं है। हम उसको दिखा देते हैं कि ये मेंबर है। मेंबर इसकी जो यहाँ की सीनियर नर्स है वो है, मेंबर यहाँ का काउंटर वो है, मेंबर यहाँ अध्यक्ष का वो है और ये सरपंच और सारे मेंबर इसके सदस्य हैं। ये जिसको चाहे बुलाएंगे। लेकिन कोई MLA बनने से भगवान नहीं बन जाता। लेकिन MLA बड़ा है, एक तो इलाके की बहुत समस्या है विधानसभा में उठाए। विधानसभा में तो एक शब्द नहीं बोल पाता, टांगे लड़खड़ाती हैं और यहाँ आके हर जगह लड़ाई झगड़े कराना फितरत रही है। इसलिए हम शासन की पार्टी के लोग हैं, हम अनुशासन में रहेंगे। हमने कभी किसी के कार्य में ना दखलबाजी की न करेंगे। हम सब विकास कराएंगे। जितनी योजनाएं हैं, फ्री इलाज की हैं, आयुष्मान भारत है, जो भी काम है मोदी जी ने किए हैं, उन सबको हम सब जन जन तक पहुंचाएंगे और उस व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ये देखना भी हमारी ड्यूटी रहेगी। ना हम किसी के दखलंदाजी करते हैं और ना हम किसी की दखलंदाजी सहते हैं। ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। कोई भी MLA मैं सारे सरपंचों का दबने की जरूरत नहीं है। हम खड़े हैं आपके साथ। हो गया कि वो सरपंच को काम में दखलंदाजी करेगा। हर काम के अंदर सरपंच उससे पूछ के काम करेगा। सरपंच का वोट लेके बना है। सरपंच कोई नॉमिनेटेड नहीं है, जीता हुआ सरपंच है, जनता ने जिताया। इसलिए इस पंचायत में वही होगा जो ग्राम पंचायत चाहेगी। हर पंचायत 1 रुपया
वो बताए यहाँ से मत से श्रीनगर में कितने पैसे दिए और मैं यहाँ करोड़ों रुपए गिना सकता हूँ। जितनी सीसी रोड है ये सब पैसा फ्री, एक पैसा बताए श्रीनगर में कहाँ दिया है? भारत माता की जिंदाबाद। सीसी रोडें हमने बनाई है, ये PSC हमने लाके दी है, जमीन इसको दी है, सब कुछ हमारा बना हुआ। काम ढेले का नहीं और कहते हैं हम MLA बन गए तो हम खुदा हो गए। अरे भाई ये तो 4 दिन में निकल जाएगा सारा कमान। इसलिए कार्यकर्ता भाइयों शासन में रहे और ना दबे और ना हम दबाएंगे, ना हम सत्ता का दुरुपयोग होने देंगे और ना सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। हम तो कानून से चलेंगे, जहाँ हमारा हक है वहाँ डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, जहाँ मर्जी आ जाए। जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की हम बिल्कुल दबने वाले नहीं हैं। सुरेंद्र पार्टी बिल्कुल मत। जहाँ तुम्हारे संवैधानिक अधिकार हैं उनमें आपके साथ खड़ा होना हमारी ड्यूटी है। हमें सरपंच साहब ना बनाती हम नहीं आते, सरपंच साहब को बुलाती आप आते, आपको भी बुलाती मेरे को, दोनों आते, क्या बात है? कोई भी आए बहुत बढ़िया होता है। सरपंच साहब से कहते मैं भी आना चाहता हूँ, ये उनको भी बुलाते, हम होने नहीं देंगे। हम ये किस बात का विरोध कर रहे हो? ग्राम पंचायत में इंटरवेंस करने का विरोध कर रहे हो कि मुझे ग्राम पंचायत में हर काम मेरी सहमति से हो, इसलिए मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ। शेम शेम शेम। क्या करेंगे भाई? MLA कहेगा कि पंचायत में कुछ करना, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जहाँ MLA लैंड से कोई काम होगा एक बोर्ड लगेगा, कितना रुपया दिया उस बोर्ड पे लिखा जाएगा, जहाँ काम चल रहा वहां लगेगा, उसमें किस किस काम के लिए क्या क्या है उसकी सूची होगी, तो लगा लेता बोर्ड। जब चलता था कोई MLA में दिया कैसे देना? इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में आप देखना यहाँ आपको कितनी चमक नजर आएगी। मुफ्त में दवाइयाँ, मुफ्त में इलाज, अरे इतनी बड़ी PSC बड़ी है, सबको ढोल बजा के स्वागत करना चाहिए, लेकिन बिना मतलब सब काम को लड़ाई की दृष्टि से देखना ये अच्छी सोच नहीं होती, इससे इलाके का विकास प्रभावित होता है। तो मैं सरपंच साहब का भारी हूँ और सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूँ, जहां भी कोई आपको दबाने की, एक महिला सरपंच को दबाने की कोशिश करेगा, नारी शक्ति को दबाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ क्या कुछ हुआ? वो राज गया, अब राज बीजेपी का है, कानून का है, न्याय संगत होगा, जो कानून में वही होगा। गुंडागर्दी का राज पिछले 5 साल का किया, खूब गुंडागर्दी कर ली, खूब नजायज मुकदमे बना लिए, लोग जो नशे बेच लिए। अब तो सब्र कर लो, अब सरकार के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अब तो जैसे सरकार की नीति वैसा ही सबका काम। हम तो किसी के संवैधानिक अधिकार में ना हस्तक्षेप करते हैं, ना करने देंगे। मैं अब पुनः आप सरपंच साहब का बहुत आभारी हूँ और जहां भी हमें सरकार से कोई आपको मदद की जरूरत होगी, इस स्टाफ की, भाइयों की, यहाँ और कोई एक्सटेंशन की, हमारी सरकार जब आप याद करोगे हर सरपंच के साथ खड़ी रहेगी और आपके अधिकारों में आपके कोई हनन करेगा तो उस समय भी आपके साथ खड़ी रहेगी। आपने मुझे बुलाया, यहाँ मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विनोद सोखल की रिपोर्ट।